नमस्कार। अभी हमारे साथ करण प्रताप सिंह जी राव साहब बैठे हैं जो कि 160 किलोमीटर की बहुत ज़बरदस्त रनिंग करके आए हैं और उसमें उन्होंने किस टाइप का उनका रहा एक्सपीरियंस उसके बारे में हम भी इनसे अभी बात करेंगे। नमस्कार करण जी। नमस्कार भाई साहब। सर, क्या था आपका रनर, आपका मेन एम क्या था इसका दौड़ने का? सर मेरा जो ये रन का जो एम था वो था उन सैनिकों के लिए जो अपन बॉर्डर पे 24 घंटे अपने लिए सीमा पर खड़े रहते हैं और अपन घर पे सोते भी हैं, शादी में भी जाते हैं, ब्याह सारा काम अपन करते हैं, तो उनके लिए एक रन था। तो उस रन में मैं भी एक हिस्सेदार बना और मैं भी उनकी खुशी में बहना चाहा। तो हमने जैसलमेर से रन स्टार्ट किया। रामगढ़ होते हुए भारतमाला हाईवे होते हुए हम लोंगावाला बॉर्डर पहुँचे थे और 4 दिसंबर को, जो कि एक जल सेना दिवस भी होता है, और अमृत उत्सव जो अभी 75वां अमृत महोत्सव जो चल रहा है उसका हम भी हिस्सा बने और 160 किलोमीटर मैंने भी किया और इसमें सर, कंप्लीट किया। किस तरह का आपका एक्सपीरियंस था वो 160 किलोमीटर दौड़ना और जो 160 परेशानी? किलोमीटर दौड़ने का एक्सपीरियंस ये रहा है कि यही इवेंट मैंने गए साल दिसंबर 2021 में किया था, जिसमें मैंने 100 किलोमीटर किया था। तो ये मैं कह सकता हूँ कि ये एक मृत्यु से कम नहीं है और एक नर्क से कम नहीं। इसका जो इवेंट कराता है वो द हेल है और हेल का मतलब भी नर्क होता है। तो इस इवेंट के और इस 160 किलोमीटर में जो मुझे समस्या आई है वो मुझे ये लगता है कि मैं पुनः जन्म लेके आया हूँ। ये सारी समस्या हुई है। तो आप जो 160 किलोमीटर आपकी जो रनिंग थी उसमें आप खाना पीना सब व्यवस्था आपको आपके साथ में लेके चलनी पड़ रही थी? अब खाने पीने की ऐसी व्यवस्था थी कि हर 10 किलोमीटर में एक हमारा हाइड्रेशन पॉइंट होता था कि जिसमें आपको वहाँ पानी मिलेगा, कुछ फ्रूट मिलेंगे, और उसके बाद अगर उस दूरी के बीच में अगर आपको 10 किलोमीटर में, तो अगर आपको भूख प्यास कुछ भी लगती है तो वो आपको साथ में स्वयं कैरी करना है। आप बाहर से अगर कुछ परचेज करते हैं या कुछ अगर ऐसा करते हैं तो उस आप इवेंट से डिस्क्वालीफाइड हो जाते हैं। आपका ऐसा मन नहीं किया कि छोड़ो, नहीं करनी मेरे को, तो मैं चला जाऊँ घर पे अपने? ऐसा मेरा हुआ था। मैं जब रात की भारतमाला हाईवे पे मैं 2 बजे चल रहा था, तब मैं बहुत टायर्ड हुआ, परेशान हुआ और मुझे लगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। तो मैं 10 मिनट बैठा और मैं डिमोटिवेट हो चुका था, लेकिन मैंने अपने आप को वापस सोचा कि कर्ण प्रताप सिंह अगर हार मान लेंगे तो अपन उस महाराणा की धरा से हैं, तो वो हमारे प्रातः स्मृति, हम उनका बराबर और मुकाबला तो नहीं कर सकते, लेकिन हम उनके एक शिवांश, एक उनके पाँव की धूल के समान हैं। तो उनको अपने प्रातः स्मृति को याद किया और खुद को पुशअप किया और रेस कंप्लीट कर दी। ये आइडिया आप में आया कैसे कि अपन इस टाइप का कुछ करें जिससे अपने को भारत देश के जो सैनिक है उनके लिए इतना बड़ा योगदान ये शुरुआत मैराथन की जो शुरुआत थी, मेरे जो साथ में मेरे कलीग बैठे हैं दिलीप सोनी, हम 3 साल पहले एक साथ में मिले थे। ऐसे तो इन्होंने कोई मैराथन छोटी इवेंट होता था तो इन्होंने मुझे मिले कि यार वकील साहब आप भी रन करो, ये करो, तो हम इनसे जुड़े और उसके बाद इन्होंने एक मेवाड़ी रनर्स का चला रखा था तो हम उनसे जुड़े। तो एक दिन कहते हैं ना कि ये लालसा है कभी जीवन में ख़त्म नहीं होती, तो मैंने भी एक कदम से शुरुआत किया था। और आज जब भी लोग तरसते हैं एक 100 माइल्स की एक मैराथन होती है, तो आज वो भी मैंने खुशी खुशी कंप्लीट की। और मैं सोचूंगा कि इसके बाद 100 माइल्स के बाद में अगर एक जो कि देहरादून या नैनीताल में 120 माइल की जो होती है इंडिया की जो टफेस्ट है, कोशिश करूंगा मैं उसमें भी जाने का प्रयास करूंगा। जैसलमेर की दिन की इतनी तपती धूप और रात को 10 बजे वाली ठंड, वो भी एक बहुत अपने आप में अलग ही एक्सपीरियंस होता है। सर जैसलमेर की जो दिन की जो धूप कह रहे हैं, अपन ये कह सकते हैं कि सर दिन का जो टेम्परेचर था और वो धूप थी, वो बाहर की जो हीट थी वो 37 डिग्री 38 डिग्री थी। यानी कि अपन कह सकते हैं कि अपन जो एक बाटी सेकने वाली जो गर्मी होती है ना सर, वो गर्मी हमारे बॉडी के अंदर थी और उतनी ही गर्मी हमारे बाहर भी थी। इसे सर्वाइव कैसे कर दिया आपने? ये सर अपने आप को पता नहीं है, इस या तो हम इस धरा से हैं, इस मेवाड़ धरा में कोई शक्ति थी या हमारे पानी में था। और रही बात आप जो कह रहे हैं रात की जो सर्दी थी, रात की सर्दी में सर हम दौड़ रहे थे लेकिन हमारे पाँव ठिठुर रहे थे और हम हिल रहे थे। जो 2 डिग्री टेम्परेचर में हम जो गए हैं, उसकी हम कल्पना, मैं खुद को भी, मेरे को स्वयं को भी याद नहीं है कि अगर आप मुझे कि मैं एक किलोमीटर से लगाकर 160 तक की यात्रा कैसे की, ये भगवान ही बताए। अभी अपन बैठे थे तब आप बता रहे थे कि एक टाइम तो ऐसा भी आया कि आप मौसमी को केला बोल रहे थे और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा था कैसे क्या हो रहा था। सर ये मैं लास्ट एक्सपेरिमेंट, हाँ मैं बता दूं आपको कि 140 के बाद में मुझे जो हाइड्रोजन पॉइंट के जो हमारा 10-10 किलोमीटर के जो स्टॉपेज थे, मुझे पता नहीं पड़ रहा था। मैं पानी मांग रहा था, वो मुझे कोल्ड ड्रिंक दे रहा था, मैं कोल्ड ड्रिंक को पानी कह रहा था, केले को
कह रहा मौसम भी दे दे। ये पता नहीं हम इतने अनकॉन्शियस हो चुके थे कि हमें पता नहीं था, क्योंकि रेगुलर हम यहाँ से उदयपुर से ड्राइव करके गए, तो यहाँ से नींद नहीं, और 24 घंटे बैक टू बैक एक सेकंड के लिए भी पलक नहीं जगना और बॉडी को वर्कआउट में देना, तो एक मेरे लिए तो बहुत बड़ा एक अपने आप में क्वेश्चन मार्क था। और रही बात जो लोंगावाला का, जो जहाँ वो पूरी सेना जो युद्ध अभ्यास करती है और उसकी जो बारूद की जो गर्मी है, सर मैं आपसे पर्सनली कहूँगा कि एक उस गर्मी को और फील को आप वहाँ जाके एक बार एक्सरसाइज न करके ना आप महसूस कर रहे हैं उस गर्मी को, तो आप अंदाज लगा देंगे कि हमारी 140 किलोमीटर चलने के बाद हमारी बॉडी की और हमारी क्या हालत हुई होगी सर। इस रन से पहले भी आपने कई बार रन किया होगा। हाँ, इस रन से भी पहले भी मैंने कई मैराथन की है, जैसे उदयपुर में किया है, अहमदाबाद में किया है, चंडीगढ़ में गया हूँ मैं, जयपुर वगैरह गया हूँ, लेकिन इससे टफेस्ट न जीवन में अब पता नहीं कल वो आगे होगी या है। तो आपने देखा अभी ये थे करण प्रताप जी राव, इन्होंने जो अपने जुनून के साथ जो 160 किलोमीटर की जो रन करा है वो बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। तो मैं आप सबसे चाहूँगा अगर आप भी अगर इस रन में अगर प्रतियोगिता में हिस्सा लेना चाहें तो आगामी दिनों में दिलीप जी भी साहब जो एक प्रतियोगिता करवा रहे हैं, आप भी उसमें शामिल हो सकते हैं। दिलीप जी भी आप उसके बारे में क्या? आगामी 25 दिसंबर को एक रन आयोजित किया जा रहा है, स्टेडियम रन, ठीक है, जिसके अंदर 3 घंटा, 2 घंटा और 1 घंटा 3 तरह की कैटेगरी रखी गई है, ठीक है ना, जिसमें काफ़ी बाहर से धावक भी आएंगे जो 3 घंटे में 30 किलोमीटर कर लेते हैं, कोई 1 घंटे में 22 किलोमीटर 21 किलोमीटर कर लेगा, ऐसे धावक भी आएंगे हमारे यहाँ पे दौड़ने। तो अगर आप भी अगर इस रन का हिस्सा बनना चाहें तो इसमें आप आ सकते हैं। और अब दीजिए हमें इजाज़त। 25 दिसंबर के लिए मैं आपसे कुछ जी, कहना, जी, जो 25 दिसंबर को हम स्टेडियम रन कर रहे हैं, वो हमारा मेन उद्देश्य उदयपुर को जैसे जिलों की नगरी कहा जाता है ना, कि उदयपुर की सबसे सुंदर शहरों में है, तो हम ये चाहते हैं कि उदयपुर के हर व्यक्ति स्वस्थ रहे। तो हम आपसे उदयपुर वासियों से ये अपील करते हैं कि 25 दिसंबर को आप 1 घंटा वॉक भी कर सकते हैं, रन भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि जो अच्छा धावक है या जो 25 किलोमीटर दौड़ेगा वही आए, आप आए और अपना एक यादगार पल बनाएं, क्योंकि ये जो आप जो कुछ करते हैं वो स्वयं आप अपने लिए करते हैं और राष्ट्र के लिए करते हैं। तो अब दीजिए इजाज़त। बहुत बहुत धन्यवाद।